एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बाकी बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। दिन के समय वो एक साधारण, शांत और बुद्धिमान लड़का था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, वो एक रहस्यमयी प्राणी में बदल जाता। एक लोमड़ी। ये कोई आम लोमड़ी नहीं थी, बल्कि एक जादुई लोमड़ी जो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की भाषा समझती थी और खुद भी उनसे बात कर सकती थी। लेकिन यह रहस्य अर्जुन ने किसी को नहीं बताया था, ना अपने माता पिता को, ना अपने दोस्तों को। ये सब तब शुरू हुआ जब अर्जुन सिर्फ 12 साल का था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था और उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। अर्जुन ने उसे पानी दिया और उसकी सेवा की। बूढ़ा साधु बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा, तू बहुत दयालु है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। रात में तू लोमड़ी बन सकेगा, लेकिन यह वरदान एक परीक्षा भी है। अगर तू इसका गलत उपयोग करेगा तो यह अभिशाप बन जाएगा। अर्जुन को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वो घर लौटा और रात हुई, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बदल रहा है। उसके हाथ पैर सिकुड़ गए। वो एक लोमड़ी बन चुका था। शुरू में अर्जुन डर गया, पर फिर धीरे धीरे उसने इस नए रूप को अपनाया। अब वो रात में जंगल में दौड़ता, जानवरों से बातें करता, उनकी समस्याएं सुनता और उनका हल निकालता। जानवरों ने उसे वन का मित्र नाम दिया। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खेतों में आग लग जाती, मवेशी गायब हो जाते और लोगों को लोमड़ी जैसी कोई छाया दिखती जो पेड़ों पर तेजी से दौड़ती थी। गांव वाले डरने लगे। ये जरूर कोई राक्षसी लोमड़ी है, एक बूढ़े किसान ने कहा। अर्जुन जानता था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उसने ये सब नहीं किया था। वो सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन ने अगली रात लोमड़ी बनकर जंगल की गहराई में जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा कि एक और लोमड़ी, जो दिखने में उसके जैसी थी, जंगल के जानवरों को डरा रही थी और गांव वालों के खेतों को उजाड़ रही थी। अर्जुन ने उसका पीछा किया और देखा कि वो कोई साधारण लोमड़ी नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा थी। एक लड़का जो पहले कभी साधु को धोखा दे चुका था। उसका नाम विक्रांत था। वो वरदान का गलत उपयोग करता था और इसलिए अब वो इंसान नहीं बन सकता था। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मैं वही हूँ जो तू बनता जा रहा है। अगर तूने भी इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो तू भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करेगा। अर्जुन ने विक्रांत से लड़ने का निश्चय किया। दोनों लोमड़ियों के बीच एक लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई, लेकिन अर्जुन की नीयत साफ थी और उसका दिल सच्चा, इसलिए उसे जीत मिली। विक्रांत हारकर दूर जंगल में कहीं गायब हो गया। अर्जुन ने गांव वापस आकर जानवरों को बताया कि अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इंसानों को तो वो सच्चाई नहीं बता सकता था। कुछ ही दिन बाद गांव वालों ने देखा कि अब खेत सुरक्षित हैं, मवेशी लौट आए हैं और कोई रहस्यमयी छाया दिखाई नहीं देती। उन्होंने चैन की सांस ली। अर्जुन अब हर रात लोमड़ी बनता, पर वो जंगल में जाकर जरूरतमंद जानवरों की मदद करता और दिन में गांव में एक सीधा साधा लड़का बना रहता। समय बीतता गया। एक दिन फिर वही साधु अर्जुन को मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली बेटा। अब तू चाहे तो इस वरदान को छोड़ सकता है। मुझे यह वरदान पसंद है। मैं इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करता रहूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और हवा में विलीन हो गई। अब अर्जुन सिर्फ गांव का लड़का नहीं था, वो रात की लोमड़ी बनकर जंगल के हर प्राणी का रक्षक बन चुका था।